माँ जी, मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट जा रही हूँ। आपके लिए कुछ लाना है मार्केट से? बहू, तू कितनी जल्दी जल्दी मार्केट जाती है? अभी 2 दिन पहले भी तो मार्केट गई थी। थोड़ा पैसे की कदर करना सीख। माँ जी, शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, इस वीकेंड ये मुझे घुमाने के लिए मनाली ले जा रहे हैं। उसी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। बहू, जा तो हम भी रहे हैं मनाली, लेकिन हमें तो कोई शॉपिंग नहीं करनी है। क्या आप लोग भी चल रहे हैं मनाली हम लोगों के साथ? मनाली के पास ही मेरी बड़ी दीदी भी रहती हैं, सोचा उनसे भी मिल लूं। क्यों, तुझे कोई दिक्कत है क्या हम लोगों के चलने से? नहीं नहीं माँ जी, मुझे भला क्या दिक्कत होगी अगर परिवार साथ चले तो। अरे बहू, शॉपिंग नहीं जाओगी क्या? नहीं माँ जी, मन नहीं कर रहा है, धूप बहुत है बाहर। अगर मन होगा तो शाम को चली जाऊंगी मार्केट। सुनो, माँ बता रही हैं कि आज तुम सुबह से कमरे में ही हो। हुआ क्या है तुमको? भला मुझे क्या होना है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है मेरी तबीयत। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। आप ही तो हैं मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने क्या किया है यार? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मनाली घूमने सिर्फ हम दोनों नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार साथ चल रहा है। अरे तो इसमें छिपाने वाली क्या बात है? अरे जैसे मैंने तुमसे पूछा मनाली चलने के लिए तो तुम तैयार हो गई, तो वैसे ही मैंने मम्मी पापा और भाई बहन सबसे पूछा तो वो सब भी तैयार हो गए। तो मैंने सोचा चलो पूरा परिवार मिलकर घूमने चलेंगे। अरे अब आपकी शादी हो गई है, अरे कभी तो मौका देना चाहिए आपके घर वालों को हम दोनों को अकेले कुछ समय बिताने का। शादी होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं सिर्फ अपनी ही बीवी के बारे में सोचूं, उसे ही घुमाऊं फिराऊं। अपने माँ बाप और भाई बहन की खुशियों का ध्यान रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो रहे हैं और इन 2 सालों में आप मुझे कभी कभी बाहर घुमाने ले गए नहीं, और आज जब घुमाने भी ले जा रहे हैं तो पूरे परिवार को साथ लेकर। आप एक काम करिएगा, मनाली जाने से पहले मुझे मेरे मायके छोड़ाइएगा। क्यों, तुम नहीं चलोगी मनाली हम सबके साथ? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं चलोगी तुम हमारे साथ? तुम्हें हमारे घर वालों के साथ चलने में कोई दिक्कत है क्या? अगर मुझे दिक्कत हो रही होती तो मैं पिछले 2 सालों से अपनी शादी निभाकर यहाँ आपके घर में ना रही होती। मैंने सोचा था कि हम दोनों पति पत्नी कुछ समय मनाली में साथ बिताएंगे, अपने मन की बातें करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, जिसका मौका मुझे इस घर में नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे, हमारे बीच में कोई भी नहीं होगा। लेकिन आपने। सुनो, तुम्हारे पीछे मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस मेरे मायके छोड़ दीजिए। खैर, आप जाइए, अपने माँ बाप की खुशियों का ख्याल रखिए, उन्हें घुमाइए फिराइए, और मैं अपने मम्मी पापा की खुशियों का ख्याल रखूँगी। वो बेचारे भी मुझे अक्सर बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं इन घर गृहस्थी के चक्कर में उनको समय ही नहीं दे पाती। तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चलना है हम सबके साथ तो मत चलो, पर मैं तो जाऊँगा। आप जाइए, मैंने आपकी पैकिंग कर दी है, खूब अच्छे से एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ। और तुम क्या करोगी? मेरा क्या है, मुझे फिर कभी घुमा दीजिएगा। सुनो, एक बार और फिर सोच लो शांत मन से। अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बहू, आज मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा कर तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। अरे नहीं नहीं माँ जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने छुट्टी ली थी। मैं इतनी जल्दी छुट्टी नहीं ले पाऊंगी ऑफिस से, मेरी सैलरी कट जाती है। दवाई के डब्बे में कॉम्बिफ्लेम पड़ी है, मामूली सा सरदर्दी तो है माँ जी, आराम हो जाएगा। नाश्ते के बाद ले लीजिएगा दवा। मैं चलती हूँ माँ जी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मेरी माँ की तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद तुम उन्हें ऑफिस छोड़कर चली गई? अरे मामूली सा सरदर्दी तो था माँ जी को, इसे तबीयत खराब होना तो नहीं कहते हैं। अब इतनी छोटी सी बात पे मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँ क्या, आप ही बताइए।
अरे मेरा या आपका सर दर्द होता है तो हम पेन किलर खाकर ऑफिस नहीं चले जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस की। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए था। तुम ऑफिस गई ही क्यों? अच्छा ठीक है, अब आगे से जब माँ जी की तबीयत खराब होगी ना तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, आप आ जाइएगा ऑफिस से छुट्टी लेकर उनका ख्याल रखने के लिए। मैं क्यों आऊँगा ऑफिस से छुट्टी लेकर? तुम लो ऑफिस से छुट्टी। अच्छा जी, क्यों? आपकी नौकरी नौकरी और मेरी नौकरी नौकरी नहीं है। आपकी छुट्टी की कीमत है और मेरी छुट्टी की कोई कीमत नहीं है। और एक बात याद रखिए, मैंने आपसे शादी करने से पहले ही कहा था कि मैं शादी के बाद भी जॉब करूंगी। हाँ कहा था, पर मैंने भी तुमसे ये कहा था कि जॉब करो लेकिन घर की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ, घर के लोगों को और उनकी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके नहीं। अरे तो कौन सी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा है मैंने? मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हूँ। मैं घर के एक एक मेंबर के लिए नाश्ता बनाकर, खाना बनाकर, दवा रखकर तब ऑफिस के लिए जाती हूँ। आपके घर वाले तो मेरे बारे में ये भी नहीं सोचते कि अगर एक नाश्ता बना दें और सब लोग खा लें तो मेरा कितना काम हल्का हो जाएगा। सबकी अलग अलग डिमांड होती है कि मुझे ये नाश्ता करना है, मुझे वो नाश्ता करना है। फिर भी मैं सबकी डिमांड पूरी करती हूँ। इसी चक्कर में कभी कभी मेरी ऑफिस की कैब भी छूट जाती है, फिर मुझे बस से जाना पड़ता है। इसके बारे में कभी आपने सोचा है? मैंने तो कभी आपसे आपके परिवार वालों की कोई शिकायत नहीं की। सारा काम करने के बाद जब ऑफिस जाने लगो तो एंड टाइम पर कोई ना कोई काम कभी मम्मी जी बता देंगी तो कभी पापा जी बता देंगे। अब आपकी माँ इतनी भी कमजोर नहीं है कि एक सेब नहीं काट सकती है। क्या क्या बताऊं मैं आपको आपके घर वालों के बारे में? मैंने तो कभी आपसे इन लोगों के बारे में कोई शिकायत नहीं की, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करके रह रही हूँ। मैं सब समझती हूँ, बस बोलती नहीं हूँ। लेकिन आज तो आपने हद ही कर दी। जिस तरह आज आप मम्मी जी की शिकायत पर मेरे पास आकर मुझसे बहस कर रहे हैं, उस तरह कभी आपने अपने घर वालों के सामने मेरा पक्ष रखा है कि माँ इसे भी थोड़ा आराम दे दिया करिए, घर के कामों से थोड़ा बहुत काम में आप भी हाथ बटा दिया करिए, बेचारी ऑफिस और घर गृहस्थी में पिस के रह जा रही है। नई नई शादी का क्या सुख होता है, क्या खुशियाँ होती है, ये तो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था। अब तो मुझे अपने ऊपर पछतावा हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस आदमी से शादी करने जा रही हूँ वो पहले भी अपनी माँ के बेटे थे और शादी के बाद भी अपनी माँ के बेटे रहेंगे। वो लड़का मेरा पति कभी बन ही नहीं पाएगा। अगर आपको एक हाउसवाइफ से ही शादी करनी थी तो फिर आपने जॉब वाली लड़की से शादी की ही क्यों?